एक सिरे से पूरे प्रदेश ने ठान रखा है कि भाजपा मुक्त कराना है। वो कहीं कटने और बटने वाला नहीं है। चाहे कोई भी आ जाए वहाँ हरा नहीं पाएगा। योगी जी को देख करके आज देश का युवा किसान, आपको मैं बता दूं, चिढ़ा हुआ है। जनता वर्सेस सरकार का चुनाव होने जा रहा है। नुकसान उन लोगों को हो जो नई नई अपनी जमीन तलाशना चाहते हैं। इस समय उनके अंदर डर आ गया है कि चुनाव वो हार रहे हैं, लेकिन जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी। मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और उनका बार बार जाना ये दिखाता है। और पूरा प्रदेश छोड़कर मिल्कीपुर जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। वोटरों को अगर प्रशासन ने रोका तो फिर हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का काफिला निकल रहा है। और हम आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार अखिलेश यादव यहां पर मीटिंग कर रहे हैं और मिल्कीपुर सीट पर अब प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, फिर चाहे वो भाजपा की हो, फिर चाहे वो सपा की हो। और आपको बता दें कि अब मिल्कीपुर में हो गई है रावण की एंट्री। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में अब प्रत्याशी घोषित हो गया है और वो प्रत्याशी सपा से ही बागी है और अब वो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इसका फर्क कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ पड़ने वाला है या नहीं। क्या लगता है, इस बार मिल्कीपुर में आज़ाद समाज पार्टी की एंट्री हुई है और सपा से ही वो नेता वहाँ पे प्रत्याशी उतारे गए हैं जो कि अब आज़ाद समाज पार्टी में है। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, जनता जाग चुकी है और एक सिरे से पूरे प्रदेश ने ठान रखा है कि भाजपा मुक्त कराना है। और जिस हिसाब से ये लोग अयोध्या का मिल्कीपुर का चुनाव बनाए हुए हैं, प्रतिष्ठा का चुनाव, हमारे माननीय जी कहते हैं केवल जनता के भरोसे कि वो कुछ भी प्रशासन की कुछ भी तानाशाही कर ले, वोट ना देने दे, घर से ना निकलने दे, लेकिन जनता इस बार उखाड़ के फेंक देगी। मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। लोग बैठे बैठे, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि देश विदेश की मीडिया आए, वहाँ कवर करे, देखे कि कैसे यहाँ पे इनके शासन में कैसे जनता जो लोकतंत्र है हमारा देश, कैसे पब्लिक को दबाया जा रहा है, उसका अवलोकन करे और देश विदेश में दिखाए। अगर ये सही मायने से चुनाव करा लें तो जमानत जब्त हो जाएगी प्रत्याशी की। क्या लगता है सर, मिल्कीपुर में जो प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता वर्सेस सरकार का चुनाव होने जा रहा है। जनता अपने आप में खुद जाग चुकी है और जान चुकी है। इनके झूठ फरेब और पूर्व के अभी जो चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए जनता स्वतः सावधान है और स्वतः संज्ञान में लेकर के वोटिंग करेगी। और इसलिए इनके कोई भी हथगंडे काम नहीं आएंगे। ये अपने तरीके से सरकार की जितनी तानाशाही रवैये से काम करना चाहें करते रहें। हम चुनाव जीतेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव जीतेंगे, समाजवादी चुनाव जीतेगी, वहाँ समाजवादी का परचम लहराएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रत्याशी के खड़े होने से ना खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उन लोगों को हो जो नई नई अपनी ज़मीन तलाशना चाहते हैं। हमारी लोगों की ज़मीन मिल्कीपुर में बनी हुई है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से वहाँ से चुनाव जीत के आएगा। क्या कहना चाहते हैं सर, वो बागी हैं, सपा के ही पहले नेता थे और उसके बाद अब आज़ाद समाज पार्टी में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या कि वोट प्रतिशत में कुछ कमी? देखिए, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता जो हैं आते और जाते रहते हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है, जो आएगा उसका भी स्वागत है, जो चला गया उसकी अपनी मर्जी है। समाजवादी पार्टी का जो वोट है पीडीए की जो उस पर चल रहा है वो कहीं कटने और बटने वाला नहीं है। पूर्ण रूप से हमारी जो है प्रत्याशी पूर्ण रूप से विजयी होंगे, ऐसे हमें 100% उम्मीद है। क्या लगता है सर, मिल्कीपुर में इस बार क्या होने वाला है? इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी बम्पर वोटों से और बीजेपी परास्त होगी, क्योंकि बीजेपी में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वहाँ पर अत्याचार किया है, इस नाते वहाँ पर सफल नहीं होगी। और हम तो अगर मतलब जो पीडीए हमने बनाया है इनमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भी है और इसमें एक चीज़ और भी है, लोग मतलब गुमराह भी कर देते हैं। हम पिछड़ा, दलित, अगड़ा भी जोड़े हैं। गरीब आदमी का अगड़ा गरीब आदमी नहीं है, हम उसको भी लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी उसको भी लेकर चल रही है, अगड़े आदमी को। अगड़े आदमी भी गरीब आदमी, उनके ये खाने घर में रोटी नहीं है, तो मैं सबके लेकर चल रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी वहाँ बहुत बम्पर बहुमत से जीतेगी, चाहे कोई भी आ जाए वहाँ हरा नहीं पाएगा। आपने कहा वहाँ अत्याचार हुआ, तो मिल्कीपुर में तो समाजवादी पार्टी के ही विधायक जी रहे हैं। विधायक जी रहे तो इसीलिए तो बाद में चुनाव नहीं करने दिया तुरंत, इसीलिए तो रुकवा दिया था इन्होंने कि मतलब चुनाव तुरंत हो जाएगा, सीट जीत जाएंगे। लेकिन वो सीट जीतेगी ही समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि मिल्कीपुर क्या पूरी किसी भी विधानसभा में चुनाव हो तो सब जानते हैं कि फाइट में कौन है।
और कौन गरीब मजदूर पीढ़ी की लड़ाई कौन लड़ रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी की वहाँ पर ऐतिहासिक जीत होगी। और इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को, वोटरों को अगर प्रशासन ने रोका तो फिर हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? लोकतंत्र में जो हमको वोट डालने का अधिकार जो मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए हैं, हम लोग वोट डालेंगे। इसके लिए प्रशासन चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन हम लोग अपने मत का प्रयोग वहाँ की जनता जरूर करेगी। क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? देखिए, उनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और वहाँ की जनता भी जानती है। मान लीजिए वो एक सीट नगीना में वो जीत गए, अलग चीज़ है, लेकिन चंद्रशेखर का वहाँ कोई मतलब नहीं है। वहाँ लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ेगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी। वो सीट समाजवादी पार्टी की थी, है और रहेगी। सर, मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कोई असर देखने को मिलेगा? समाजवादी पार्टी को क्या झटका लग सकता है? नहीं, देखिए, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। जैसे उन्होंने सांसद चुना था अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी को, समाजवादी पार्टी के नेता को, वैसे उन्होंने इस बार उनके बेटे को, मतलब अजीत प्रसाद जी को विधायक चुनने का मन बना लिया है। और प्रशासन जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, जिस तरह उनका इरिटेशन दिखाई पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो डरे हुए लोग हैं। इस समय उनके अंदर डर आ गया है कि चुनाव वो हार रहे हैं। तो मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीतने जा रही है। और वहाँ के जो मुद्दे हैं, जैसे कि देखा गया कि अयोध्या में जीत हासिल हुई, उसके बाद अब मिल्कीपुर एक बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। वहाँ मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के एकदम उत्सुक हैं और सीट पर बार बार जा भी रहे हैं। क्या लगता है कि उस सीट पर इतना ज़्यादा जाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कोई खतरा? नहीं, देखिए, ये खतरा समाजवादी पार्टी, उनका जाना खतरा नहीं दिखा रहा है। उनका जाना ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं वो इस बात से डरे हुए हैं कि मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुनने का मन बना लिया है और वो बार बार जा करके इसको बदलना चाहते होंगे। अपनी कोशिश पूरी, हर कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, वो भी जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे परिणाम पूरी तरह समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। और उनका बार बार जाना ये दिखाता है, और पूरा प्रदेश छोड़कर मिल्कीपुर जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। तो ये जानते हैं कि मिल्कीपुर एक हॉट सीट है। मिल्कीपुर का जीतना पूरे देश में संदेश जाएगा। मिल्कीपुर का चुनाव एक लिटमस टेस्ट है आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए। और जिस तरह की जनता परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, रात रात में खेतों की रखवाली कर रहे हैं, सब परेशान है। योगी जी की जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। योगी जी को देख करके आज देश का युवा और किसान, आपको मैं बता दूं, चिढ़ा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है।